ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी का परम सौभाग्य है। हमको पालना देने वाले भाई मधुबन से आते रहते हैं और भुवनेश्वर से आते रहते हैं, और हमें जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती है मदद करते हैं। और ये भाई ऐसे हैं, कुमार हैं, प्रभाकर भाई कुमार हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और पिछले 35 सालों से राजयोग का अभ्यास कर भी रहे हैं और करा भी रहे हैं। जहाँ हम अटकते हैं हमें मदद करते हैं। बहुत बहनों को इन्होंने बना करके, टीचर बना करके और उनका ज़िंदगी बना करके दूसरों को सिखाया, समझाया, आगे बढ़ाया और पढ़ाया है। इसलिए इनका को बाबा का संदेशी दादी के पालना में पले थे और अभी संदेशी दादी बाबा तो हैं ही, तो प्रिय संतान है बाबा के अच्छे बच्चे। और योगी भाई जो हैं, योगी भाई स्वागत करेंगे। बोला जैसे इनका नाम है ऐसे ये योगी हैं और ये मधुबन में समर्पित है। पिछले 40 सालों से 40 सालों से मधुबन से समर्पित है और बार बार हमारे पास आए हैं, हम मिले हैं और हमने इनसे प्राप्ति किया है। जब भी हम बुलाते हैं खुशी खुशी आ जाते हैं और हमें भरपूर करते हैं। हमें कमी हमारी जो यहाँ की पाठशाला में कुछ प्रॉब्लम है समझा देते हैं। सदैव जब भी मैं फ़ोन करती हूँ भाई कॉल बैक जरूर करते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, गाइड करते हैं। कोई तो होना चाहिए ना गाइड करने वाला, पुराना है ना, नया नहीं, पुराना। क्योंकि हम कनेक्ट पुराने से पहले कैसा था अब कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया, लेकिन हम मूल को भूल ना जाए, इसलिए बाबा ने इनको गार्ड बना के रखा है ताकि ये हमें देखते रहें और बीच बीच में संभालें। तो इसीलिए बाबा को धन्यवाद, दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सभी ओडिया समझते कंफर्टेबल कि अच्छे केवल हिंदी बुझते? हाँ, कोई है जो ओनली हिंदी समझते? आप हिंदी ओडिया नहीं समझते? ओडिया नहीं समझते, ओनली हिंदी? अच्छा ठीक है, ओके। आप जितने भी ओडिया समझते हैं वो भी हिंदी समझते होंगे, है कि नहीं? तो ठीक है, बीच बीच में तो होगा, आपको भी हो जाएगा ओडिया का थोड़ा सा कन्वर्सेशन एंड फिर होगा। अभी अभी आप लोग ने मुरली सुनी, है कि नहीं? ये जो अव्यक्त वाणी है संडे को चलती है, तो सुना है कि नहीं सुना? सुना है, तो सुना है। तो फिर कुछ हम आपस में बातचीत कर लेते हैं तो मुरली के आधार से। ये आज का जो टाइटल था वो क्या था? जिसको याद है बोलिए, जिसको याद नहीं है लिखत में होगा ना, देख के भी बोल सकते। ये परमिट है। प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनों चीजें। ये था अप्रसन्नता और प्रसन्नता जो है, क्या आधार क्या है, मतलब ये दोनों होने से क्या मिलता है? वो तो लास्ट वाला बोला है आपने, बाकी टोटल जो था हेडिंग का ऊपर का, इसके लिए अप्रसन्नता और प्रसन्नता का बात है यहाँ। हाँ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनने के लिए, है ना? सर्व प्राप्ति स्वरूप होने के लिए हमको चाहिए अप्रसन्नता दूर, प्रसन्नता से पास। ये था ना टोटल। तो इसमें जो आपने सुना है, ठीक है, क्या सुना है? एक एक करके पॉइंट बताओ। अगर हम शरीर के भान में आते हैं तो अप्रसन्नता आ जाती है, और अगर हम रूह अपने आप को आत्मा समझते हैं तो प्रसन्नता में आ जाता है। हाँ। तो सदा किस स्टेज में रहना चाहिए? अशरीरी। सदा प्रसन्नता की स्टेज में रहना चाहिए, ठीक है नहीं? क्योंकि बीच बीच में अप्रसन्नता आ जाती है। इसलिए दो बात बोली है। क्या क्या बात है? एक है मन, दूसरा है तन, है ना? तन के हिसाब से कभी कभी क्या आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, बीच बीच में बोलना शुरू हो जाता है कि चलो ये कहाँ तक ये मेडिसिन चलेगी, क्या है पता नहीं है रेगुलरली, मतलब ये सारी है अप्रसन्नता की बातें। इसको प्रसन्नता में कैसे हम कन्वर्ट करें? बाबा ने कहा कि आप दवाई को फ्रूट समझ के खाएं। सोल कॉन्शियसनेस हो गई, मैं आत्मा हूँ, शरीर को चलाने के लिए कुछ मेडिसिन तो चाहिए,
चाहे रेगुलर हो इरेगुलर हो, उनको लेना पड़ेगा। तो खुशी खुशी में इसको लेना है। यदि शरीर होगा तो फिर आत्मा रहेगी, तो आत्मा रहेगी तो फिर ये सारी जो है आपका पुरुषार्थ वो करते रहेंगे। ठीक है ना। मन के लिए क्या बताया? मन के लिए मन के कभी कभी क्या क्या हो जाता है ना। एग्जाम्पल दिया, एक बच्चे को हम बिठाएंगे, वो बोलेंगे तुम यहाँ बैठे रहो, बैठ सकता है वो? क्यों? मन इधर उधर होता रहता है। वो लगेगा चलो हम थोड़ा जाए खेले यहाँ पे, जैसे मन ही छोटा बच्चा के जैसे है। तो लगाते हैं परमात्मा के साथ, ठीक है ना। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, इधर उधर हो जाता है, फिर इसको मोड़ के फिर लगाते हैं, है ना। तो ये सारी बात बताई। वरदान में क्या बताया? भव, जो भव का था, क्या भव का था और किस लिए भव का था, ये दोनों याद रहे तो फिर हो जाएगा, ठीक है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान भव था ना। तो सारी विघ्न जो है वो विघ्नों को पार करने के लिए हमको बनना पड़ेगा क्या? तो फिर प्रसन्न सिद्ध हो जाएंगे। अरे है ना, ये था ये वरदान। वरदान मतलब इसको हम थोड़ा पॉइंट को रखेंगे बुद्धि में, और साथ ही साथ करते रहेंगे पुरुषार्थ की पॉइंट भी इससे हम चुन लेना चाहिए। अन्यथा को पुरुषार्थ पर पॉइंट हम करीबन नहीं है। कौन बात को पढ़ी और को प्रकार स्थिति थी, क्योंकि ये जो वाणी है, चाहे अव्यक्त वाणी या व्यक्त, ये दोनों में सिर्फ हमारे लिए भी पॉइंट्स, हमारे लिए भी पॉइंट, ठीक है ना। सभी के लिए नहीं, सभी के लिए तो बस अपना अपना पॉइंट है। तो हम सभी क्या करेंगे, इसके अंदर में मेरी स्थिति को देखते हुए, मेरी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, मेरी विघ्नों को देखते हुए, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिलेगा। इसको ढूंढना है, चाहे मूल्य के क्लास में हो या बाद में। आजकल तो मूल्य सबके पास है, मोबाइल में है, वो में है, ठीक है ना। तो इसमें ढूंढना है, दोबारा इसको रिपीट करना है, नहीं तो पढ़ना है। फिर देखना है कि मेरे अंदर में जो है कुछ प्रॉब्लम, इसके लिए हॉल इसमें है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये आप मिल जाएगा, पूरा ढूंढेंगे तो फिर मिल ही जाएगा। तो मिलेंगे तो फिर आप इसी पर करते रहेंगे सारा दिन भर। स्लोगन में क्या था देखिए बताइए? ईश्वरीय सेवा। हाँ जी, ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलेगा, ऑफरिंग मिलेगा। ईश्वरीय सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलेगा। तो ईश्वरीय सेवा जो है, इसके लिए मुझे ऑफर करना चाहिए, ठीक है। मैं तन मन धन तीनों से सेवा करूँगा। कल भी था ना, जो धन नहीं लगा सकता है तन मन लगाता है। जो बुजुर्ग हो गया है, मन नहीं तो तन नहीं तो धन भी लगा सकता है। फिर धन कितना, ये तो बातें आती हैं। फिर धन कितना लगा है? आपके पास 100 करोड़पति है, आप कोई 1000 कोई लाख भी लगा सकते हैं। इसके बाद करोड़ नहीं है, लाख है, तो इसमें भी 100 200 500 1000 भी लगा सकते हैं। इसके पास 1000 है, ये फॉर्मूला आपको बताता हूँ, मतलब ये है सिंबल। आपके पास 1000 है तो आप 100 भी लगा सकते हैं। तो ये जो आप लगाएंगे, फिर कैसे लगाएंगे, फिर कहाँ से लाएंगे? मान लीजिए हैंड टू माउथ सब है, कुछ नहीं, तो फिर क्या लगाए? हैंड टू माउथ, मतलब जितना आमदनी किया उतना ही बस खर्चा हुआ, फिर कहाँ से लगाए? ये जो पहले वाला लाइफ में जो व्यसन वाला थी, व्यसन वाला ना थोड़ा सा कुछ खा लेना, पानी वगैरह जो कुछ है कुछ पी लेना, और कहाँ कहाँ घूमना फिरना, थोड़ा सा कोई जाके फिर कहाँ पर क्या खर्चा जो है, मतलब फिल्म कोई देख लेता है, या ये सारी जो है ये तो छूट गया। ये जो छूट गया, ये पैसा कहाँ है? तो मिलेगा ना, तो उसको भी हम लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। क्यों? जहाँ लगेगा वहाँ मन लगेगा। धन जहाँ मन वहाँ, मन जहाँ मन वहाँ, तन जहाँ मन वहाँ। ये तीनों का ही सेवा की तरीका, तो लगेगा ही बस। तो ऐसा तो नहीं है कि बस आप इतना ही लगाए। ये भी सारी गुप्त है, मतलब कोई भी इसको बोलता नहीं। ये परिवार, ईश्वरीय परिवार है पहला, उसके बाद इसका नाम पड़ा है गवर्नमेंट के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्योंकि गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। लेकिन ओरिजिनल नेम है वो मंडली था, वो भी परिवार था। और ये अभी जो है ईश्वरीय परिवार, ठीक है ना, ये फैमिली, ये है हुआ ओरिजिनल ईश्वरीय परिवार। क्योंकि ये परिवार ही कन्वर्ट होगा दैवी परिवार, मतलब सत्य उत्तरता में, ये तो आने वाला है, ठीक है ना। और फिर थर्ड में है क्या? रूहानी हॉस्पिटल। यहाँ पर जितना भी बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, कोई मॉडर्न साइंस हो, कोई आयुर्वेदिक वाले हो, कोई भी होम्योपैथिक वाले हो,
जो कर नहीं सकता यहाँ होता है क्या? बीमारी ठीक होती कौन सा बीमारी? है, मन की बीमारी। मन की बीमारी क्या क्या है? सारी जो है आपका डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जितना असम है सारी, किसी का दुख है, किसी का रोग है, मतलब मन की रोग है, किसका भय है, किसका नींद नहीं आती है रात को, किसका सोते ही रहते हैं बस चलो चलो। तो ये सारी बीमारी जिसके पास इलाज किसके पास नहीं है, मनोविज्ञान के पास भी इलाज नहीं है। आप बहुत सारे रिएक्शन होगा और फिर भी तन को भी असर पड़ेगा। ये सारी जो है परमात्मा का हॉस्पिटल है ना, तो परमात्मा का हॉस्पिटल मतलब क्या है? ये सारी तो करेगा नहीं, ठीक है ना। वो उसके साथ साथ इधर कम का बीमारी हो जाएगा या कम हो जाएगा, मेडिसिन खर्चा भी हुआ कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी है। बाकी इसके लिए क्या चाहिए? तो सबसे बड़ा औषध क्या है? जो मेडिसिन, सबसे बड़ा मेडिसिन जो फ्री में मिलता है वो क्या है? मुरली। हाँ जी, मुरली। हाँ मुरली तो है, मुरली तो ट्रेजर है। ये मुरली से जब हम सुनते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए? तो ज्ञान तो आता है मुरली से, ज्ञान आता है, लेकिन हमारे अंदर जो है क्या आ जाता है जिससे कि वो सारी बीमारी का वो औषध है। हाँ, शांति वाला जो है, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति। और ये पहला है खुशी। खुशी, आप खुशी में हो तो कैसे पता चलेगा? क्या करेगा? या मैं भी खुशी में हूँ, मैं फिर क्या करूँगा? हाँ, चेहरे से कैसा पसंद आएगी? और थोड़ा भी नहीं, अंदर से तो है, लेकिन बाहर कैसे देखेंगे? मैं भी खुश होऊंगा, आप भी खुश होंगे, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न तो अंदर क्या है, लेकिन बाहर क्या है? हाँ जी, स्माइल, राइट। वो भाई साहब ठीक कहा, सब हाथ ताली मारी। स्माइल हस हला सबुठारु बड़ा मेडिसिन। ये हस यदि आप अच्छे कारण हो कि अकारण हो, आप से समय सब जाक भूलुंट कि नहीं मत कहते जो आप बहुत खुशी है हसी, ठीक अच्छे। तो सब जिन गम भूलीगले। एवं संसार में समस्त कलिजुगर अंतिम समय क्या पाखे दुख ना बोली नुह। जी कह मो पाखे किसी दुख ना, केवल सी हूँ परमात्मा, सी परमात्मा, आउ समस्त पाखे दुख। इवन वर्तमान परमात्मा तलू किए अच्छा ब्रह्मा विष्णु शंकर, ताकू प्रॉब्लम बर्तमान पड़ी कौन प्रॉब्लम? संसार को विनाश कर दायित्व क्या है? शंकर भी प्रॉब्लम। संसार को उठेबार स्वानंद बार कार हूँ जिम्मेदारी विष्णु केमी मो पर कही भी प्रॉब्लम, कारण बर्तमान के पालना नापी आसना आउ जी पालना कला कहला बेलू से उल्टा सुल्टा बुझुन, ठीक है, भी प्रॉब्लम। ब्रह्मा को मत प्रॉब्लम कि ब्रह्मा आसिक आमको शिखई जहाँ कला उल्टा सुल्टा तो भी प्रॉब्लम। आज थिला ना जे बाबा जाके बुलुले कौन कौन मैंने किए कमी शोचती देखा, ठीक अच्छे। चक्रधारी पुणी आज क्लास करते सुंदर कड़ी कहते कि राति बाबा ब्रह्मा जार नाम ब्रह्मा दे, ये जो चतुर्मुख ब्रह्मा ये सिंबलिक, ये चारिटा वेदर जो सात जो बाहर कौटा आमर जो ब्रह्मा फटो थी रखी थे भौणी कहीं ब्रह्मा है। तो सी ब्रह्मा को आउ के जन को लेकिन मतलब देखिले पे केमती अच्छा राति शोवा पूर्व स्थिति कौन एक स्थिति हमारा दरकार ना। तेणु सबुठ बड़ा औषध जोटा कि विदाउट मेडिसिन मिले निज पाखे था कौन? हाँ नहीं हस, हाँ स्माइल, स्माइल